हर हर महादेव मित्रों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा अनुरोध है कि आप सब वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें, क्योंकि वीडियो में बताई गई जो भी विधि या मंत्र है वो ऐसे ही नहीं है, बल्कि ये सारी विधियां हमारे शास्त्रों में प्रमाणित हो चुकी हैं। ये जानकारी उसी पर आधारित है। इसे कब और कैसे करना है ये सब विस्तार में बताया जाएगा। तो अगर आप सिर्फ मंत्र पाने के चक्कर से वीडियो को आगे कर करके देखेंगे तो मंत्र चाहे आपको मिल भी जाए, लेकिन इस विधि को सही तरीके से आप कर नहीं पाएंगे और बाद में कहोगे कि मैंने सब किया पर कुछ भी काम नहीं कर रहा। इसलिए अगर आपको सच में सही विधि और उसका फल प्राप्त करने की इच्छा है तो बिना आगे किए वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। तो मित्रों, किसी स्त्री या पुरुष का वशीकरण करना, सम्मोहन करना या उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना ये आज से ही नहीं बल्कि यह क्रिया पुरातन काल यानी कि युगों युगों से होती आई है। किसी का प्यार किसी कारणवश उससे नाराज या उससे दूर होने लगा है, या कोई किसी से प्रेम करता है और उसे किसी भी तरह अपने जीवन में शामिल करना चाहता है, तो वह इन विधियों द्वारा ऐसा कर सकता है। पुराने समय से ही विवेकी पुरुषों, विद्वानों, ऋषियों, मुनियों और तांत्रिक गुरुओं ने अनेकों वर्ष कठोर तपस्या, योग और साधनाओं द्वारा कुछ ऐसे मंत्र, उपाय और पूजा विधियां एवं तांत्रिक साधनाएं बनाई हैं जिसे अगर सही विधि और सही जानकारी के साथ किया जाए तो उसका परिणाम जरूर मिलता है। कुछ ऐसे उपाय, मंत्र और क्रियाएं बताई गई हैं जिन्हें करके किसी भी स्त्री या पुरुष को सम्मोहित या वश में किया जा सकता है। परंतु यह भी जरूर ध्यान रखें कि वशीकरण का प्रयोग पवित्र प्रेम, दाम्पत्य सुख या विवाह हेतु ही होना चाहिए, ना कि किसी को हानि पहुंचाने के लिए। ध्यान रखें कि वशीकरण, सम्मोहन जैसी विधियों का प्रयोग सिर्फ सच्ची व शुद्ध भावना से ही करें। किसी से द्वेष या ईर्ष्या से बदला लेने की भावना से इन विधियों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो इसका उल्टा प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ सकता है और आपको कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। जो भी विधि करे उसे सिर्फ अपने साथी, प्रेमी का साथ पाने और उसके हृदय में अपने प्रति प्रेम जगाने की भावना से ही करें, तो आपको परिणाम जरूर मिलेगा। तो मित्रों, चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरह हम पीपल के 5 पत्तों का प्रयोग करके शास्त्रों द्वारा बताई गई इस विधि को करके किसी भी स्त्री या पुरुष का वशीकरण या सम्मोहन कर सकते हैं। पूरी वीडियो जरूर देखें, नहीं तो आपसे कोई भी चूक या गलती हो सकती है जिससे आपकी सारी पूजा विधि अधूरी रह सकती है और जो फल आपको मिलना चाहिए वैसा ना मिले। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। हिंदू धर्म में वृक्षों को अत्यंत पवित्र माना गया है, विशेषकर पीपल के वृक्ष को, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों का निवास इस पीपल में होता है। यह वृक्ष केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि तांत्रिक साधना और वशीकरण क्रियाओं से भी अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। वेदों, पुराणों, तंत्र शास्त्रों और लोक मान्यताओं में वर्णित कुछ ऐसी विशेष विधियों से पीपल के पेड़ की सहायता से किसी भी स्त्री या पुरुष को वश में किया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी विधि, मंत्र, तांत्रिक उपाय और सावधानियों के साथ ऐसा प्रभावशाली उपाय बताएंगे जो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित किया हुआ है। पीपल का पेड़ केवल एक वृक्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत माना गया है। जब इसकी पूजा वैदिक विधि, मंत्र जाप और तांत्रिक अनुशासन के साथ की जाए तो यह
व्यक्ति के जीवन में वशीकरण, मोहिनी और आकर्षण जैसे अनेक चमत्कारिक प्रभाव देता है। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली और तुरंत फल देता है। इस विधि को आप किसी भी शुक्रवार या मंगलवार की रात को 12 बजे के बाद शुरू कर सकते हैं, और अगर अमावस्या या पूर्णिमा को इस विधि को किया जाए तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इस विधि को करने के लिए आपको पीपल के 5 ताजा पत्ते चाहिए जो कि पूरे हों, कहीं से भी कटे या सड़े हुए ना हों, लाल चंदन या लाल सिंदूर, एक सफेद कपड़ा जो कटा फटा हुआ ना हो और पूरी तरह से साफ हो। आप जिसका वशीकरण करना चाहते हैं उसका एक चित्र यानी कि फोटो अगर आपके पास है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप इस विधि को ऐसे भी कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको गोमती चक्र और गाय का देसी घी के दीपक की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले रात के 12 बजे या उसके बाद आप स्नान करके शुद्ध और साफ कपड़े पहने। कपड़े आप किसी भी रंग के पहन सकते हैं। पुरुष कर रहे हैं तो धोती, कुर्ता या कोई भी खुला पजामा पहनने, और अगर कोई महिला कर रही है तो वे कोई भी साड़ी या सूट पहन सकती हैं। इसके बाद अपने घर में कोई भी एकांत, शांत और साफ सुथरी जगह पर जल से छिड़काव करके एक लकड़ी का फट्टा रखें और उस पर सफेद कपड़े को बिछाकर उस पर पीपल के 5 पत्तों को पानी से साफ करके रखें। हर पत्ते पर लाल चंदन से वशीकरण मंत्र लिखें। वशीकरण मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और मैं आपको बोलकर भी बताता हूं। मंत्र है ओम नमो भगवते कामदेवाय अमुक में वशमनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते कामदेवाय अमुक में वशमनाय स्वाहा। जहां अमुक लिखा हुआ है उस जगह आपने उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं। अब गोमती चक्र को फट्टे के बीच में रखें, फिर घी का दीपक जलाएं और उस व्यक्ति का नाम 11 बार बोलें। इसके बाद जो मंत्र आपको दिया गया है उसको 108 बार जाप करें। जाप पूरा होने के बाद पत्तों को मोड़कर एक लाल कपड़े में मोली के धागे से बांध लें और सुबह उठकर सूर्य उदय के बाद उस पत्ते वाले लाल कपड़े को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदकर उसकी जड़ के नीचे रखें। याद रखें कि कपड़े को जड़ के नीचे ही रखना है। इसके बाद उस व्यक्ति का नाम 5 बार बोलकर गड्ढे को बंद कर दें और बिना पीछे देखे और किसी से बात किए बिना घर वापस आ जाए। यह एक बहुत ही सिद्ध और चमत्कारी विधि है जिसका परिणाम आपको 7 से 21 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस विधि को बार बार हर मंगलवार या शुक्रवार को कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट या ईमेल करके बता सकते हैं। हम उसका समाधान आपको जरूर देंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।